नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है विश्व न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। यह एक विडंबना ही है कि चित्रगुप्त भगवान को यमराज का मुंशी बता दिया जाता है। बेहद ही शर्मनाक स्थिति है कि भगवान श्री चित्रगुप्त को यमराज का मुंशी बता दिया जाता है। खुद कायस्थ भाई बहन भी कभी कभी बिना जाने समझे ऐसी बात कहते हैं, जबकि यह पूर्णतः गलत है। कृपया तथ्यों पर गौर करें और खुद ही निर्णय लें कि आप सही हैं या कि गलत। प्रत्येक वर्ष चित्रगुप्त भगवान की पूजा में राजा सौदास की कहानी पढ़ते हैं। एक बार फिर उस कथा को बेहद ध्यानपूर्वक पढ़ें और विशेष तौर पर श्लोक संख्या 20 एवं 21 पर जरूर ध्यान दें। ब्रह्मा जी की 10,100 वर्ष की तपस्या के बाद, ब्रह्मा जी की 10,100 वर्ष की तपस्या के बाद उनके शरीर से भगवान चित्रगुप्त जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मच्छरी रात स्म मुद्ध तस मत काश्यस्त संगत कह। उन्होंने पुनः एक श्लोक पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मच्छरी रात मोभदूतस मतकायस्थ संग कह चित्रगुप्तेति नामना तु ख्यातम भुवि भविष्यति धर्माधर्म विवेकार्थम धर्मराजपुरे शुभे भविष्यांति ही भो वत्स निवासः सुविनिश्चितम। अर्थात उपरोक्त श्लोक का अर्थ है कि ब्रह्मा जी ने श्री चित्रगुप्त जी से कहा कि मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारी संज्ञा कायस्थ है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त के नाम से विख्यात होगा। हे वत्स, धर्म और अधर्म के विवेक पूर्वक विचार के लिए धर्मराजपुरी में तुम्हारा निवास सुनिश्चित होगा। हे वत्स, धर्म और अधर्म के विवेक पूर्वक निर्णय के लिए आपको धर्मराजपुरी में निवास करना सुनिश्चित होगा। धर्मराजपुरी यानी न्याय का स्थान। धर्मराजपुरी का अर्थ है कि न्याय का स्थान। धर्माधर्म विवेकार्थम का अर्थ है धर्म तथा अधर्म का विवेक पूर्वक विचार यानी कि न्याय। इन श्लोकों से स्वतः स्पष्ट है कि श्री चित्रगुप्त जी का कार्य न्याय करना था। वे ही दुनिया के सबसे प्रथम न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। कुछ अन्य उद्धरणों में भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने श्री चित्रगुप्त जी से कहा कि धर्मराजपुरी में वास करो, तीनों लोकों के प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखो और धर्माधर्म यानी धर्म व अधर्म के विचार को सुनिश्चित करो। भ्रमवश हम सब सिर्फ लेखा जोखा रखने तक की बात को पकड़ लेते हैं। बेहद ही शर्मनाक और अजीब सी बात है कि लोग बाग भ्रमवश सिर्फ लेखा जोखा रखने तक की बात को पकड़कर भगवान श्री चित्रगुप्त जी को मुंशी या लिपिक की संज्ञा भी दे डालते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है।
सच तो यह है कि ब्रह्मा जी ने न्याय करने का कार्य ही भगवान श्री चित्रगुप्त जी को सौंपा था। चित्रगुप्त जी सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं ताकि न्याय कार्य में सहूलियत हो सके, और लेखा जोखा के आधार पर ही वे यह निर्णय करते हैं कि उन्हें उनके लिए क्या दंड या वरदान का विधान हो सकता है। भगवान श्री चित्रगुप्त विश्व न्यायाधीश हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त विश्व के प्रथम न्यायाधीश हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से कोई भी प्राणी स्वर्ग का पुरस्कार या कि नरक का दंड प्राप्त करने के लिए निर्णित होता है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान भी भगवान श्री चित्रगुप्त जी ने ही दिया था। राजा सौदास को भी भगवान श्री चित्रगुप्त जी की इच्छा के कारण ही स्वर्गलोक प्राप्त हुआ था। अब आप सब तय करें कि आप किन की संतान हैं। यहीं से आप स्वयं को तय करना है और यह जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचाना है कि आप एक विश्व न्यायाधीश की संतान हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।